सिट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपकी 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए रंगास्वामी कप का जो संबंध है ना, ये आपके हॉकी खेल से है, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध कप और उनके ट्रॉफियों के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप। इन सभी कप और ट्रॉफियों का जो संबंध है ना, ये आपके हॉकी खेल से है। अगर क्रिकेट के संबंधित कप और ट्रॉफियों की बात कर ले तो देखिए सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, इन सभी खेलों का जो संबंध है ना, ये आपके क्रिकेट से है। इसके अलावा अगर फुटबॉल की बात कर ले तो देखिए बीसी राय ट्रॉफी, बारदोली ट्रॉफी, डुरंड कप, नेहरू गोल्ड कप, रोवर कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ये सभी कप और ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपके फुटबॉल कप से है, सॉरी फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर गोल्फ की बात कर ले तो देखिए राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप, इसके अलावा आइजन हावर कप, इन सभी कपों का जो संबंध है ना, ये आपके गोल्फ खेल से है। बैडमिंटन खेल की अगर बात कर ले तो देखिए थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप और मलेशियाई कप, हरीला कप, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके बैडमिंटन खेल से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पंडित बिरजू महाराज ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो है जनवरी 2022 में 86 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया था और ये जो आपके लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जिनका भी आगे के शिफ्ट में एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि पंडित बिरजू महाराज ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है और ये जो आपका कथक नृत्य है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के अन्य अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1964 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1987 में जो है इन्हें कालिदास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। और देखिए ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2002 में जो है इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि पंडित बिरजू महाराज को जो है 2012 में किसके लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2012 में पंडित बिरजू महाराज को जो है उन्ने कनाथु यानी विश्व रूपम के लिए जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। इसके अलावा इन्हें 2016 में भी जो एक पुरस्कार दिया गया था जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जो वो दिया गया था। और किसके लिए तो मोहे रंग दो लाल, बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के लिए जो है इन्हें 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का जो है फिल्म फेयर पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित बिरजू महाराज के जो है दो चाचा भी थे जिनका नाम शंभू महाराज और लच्छू महाराज था। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के जो है पिता का नाम या फिर गुरु का नाम पूछा जाता है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे ना, उनके पिता ही थे और इनके पिता का जो नाम था ना वो अच्छन महाराज था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, इन तीनों का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए घराना से आपके प्रश्न पूछे गए, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप घराना से जो है जरूर देख लीजिए। जैसे कि ये जो आपका ग्वालियर घराना है ना, ये आपका सबसे बड़ा ख्याल घराना है और ये जो आपका सबसे पुराना घराना भी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ये आपका ग्वालियर घराना है। और इसके जन्मदाता यानी ग्वालियर घराने की जो संस्थापक थे ना, यानी स्थापना जो किए थे, ये आपके उस्ताद नथन पीर बख्श के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा ग्वालियर घराने के प्रमुख अगर गायक की बात कर ले तो देखिए हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, औकरनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ग्वालियर घराने से है। उसके बाद अगर किराने घराने की बात कर ले तो देखिए किराने घराने का जो नामकरण हुआ था ना, ये राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ था। कहीं कहीं जो है उत्तर प्रदेश में भी जो आपका किराना नामक गांव था उसके नाम पर भी जो हुआ था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा किराना घराने की जो स्थापना है ना, ये आपके नायक गोपाल द्वारा जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 20वीं सदी में किराने घराने को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है ना, ये आपके अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जो वो दिया जाता है। और किराने घराने में प्रसिद्ध गायक में जो है आपके पंडित भीमसेन जोशी आ जाते हैं, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, मानिक वर्मा और सुरेश बाबू माने, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके किराने घराने से है। नेक्स्ट अगर आगरा घराने की बात कर ले तो देखिए आगरा घराने को जो है रंगीला घराना भी जब वो कहा जाता है और इसकी जो स्थापना है ना ये आपके हाजी सुजान खान और उस्तान धगदे खुदा बख्श के द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो आपके हाजी सुजान खान थे ना, ये आपके तानसेन के भी जो वो दामाद थे। आगरे घराने के अगर प्रसिद्ध गायक की बात कर ले तो देखिए फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, सीआर व्यास और विजय किचलू, इन सभी का जो संबंध है ये आपके आगरा घराने से है। इसके अलावा अगर पटियाले घराने की बात कर ले तो देखिए पटियाला घराने की स्थापना जो है ये बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान के द्वारा जो वो
किया गया था। और इसमें जो प्रसिद्ध संगीतकार आते हैं वो आपके बड़े गुलाम अली खान, अजाय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके पटियाला घराने से है। इसके अलावा अगर दिल्ली घराने की बात कर ले तो देखिए दिल्ली घराने की जो स्थापना है ना ये आपके गुलाम हुसैन है, जिन्हें मियां अजफल के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपके गुलाम हुसैन थे ना ये आपके बहादुर शाह जफर के भी जो वो गुरु थे। इसके अलावा अगर दिल्ली घराने के प्रमुख शिष्य की बात कर ले तो देखिए तानरस खान, सब्बू खान, उमराव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्हे खान और संगीत खान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके दिल्ली घराने से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली घराने से ही जो है आपके बरेली, आगरा, पटियाला, उज्जैन जैसे घरानों का भी जो है वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगर मेवाती घराने की बात कर ले तो देखिए मेवाती घराने को जो है ये आपका जयपुर मेवाती घराना भी कहा जाता है, जोधपुर घराना या फिर मियां बंदे अली खान बिनकर घराना भी जो वो कहा जाता है। और मेवाती घराने के जो संस्थापक थे ना ये आपके खग्गे नजीर खान थे और इनका जो स्थापना ये आपका इंदौर में किया गया था। इसके अलावा अगर इनके शिष्य की बात कर ले तो देखिए पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभ्यंकर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मेवाती घराने से संबंधित है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर से कि पंडित जसराज के नाम पर ही जो है आपके सुदूर अंतरिक्ष में एक माइनर ग्रह यानी जो बौना ग्रह था ना इन्हीं के नाम पर जो वो रखा गया था, जो कि इनके डेट ऑफ बर्थ पे जो वो रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर बनारस घराने से भी जो प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए बनारस घराने में प्रमुख संगीतज्ञ में जो है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम सहाय मिश्र, इन सभी का जो संबंध है आपका शहनाई वादक से है और ये आपके बनारस घराने से संबंधित है। तबला वादक में जो आपके पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, इन सभी का जो संबंध है आपका तबला वादक से है और ये जो आपके बनारस घराने से आ जाते हैं। अगर पखावाज और मृदंगम वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित मदन मोहन, पंडित भोलेनाथ पाठक, पंडित अमर सेन करके नाम है, तो ये सभी जो आपके बनारस घराने से संबंधित है। पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वादक और पंडित अमरदत्त शर्मा जो कि आपके सितार वादक हैं और इन सभी का भी जो संबंध है आपका बनारस घराने से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है भारत में कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो वो प्रदान किया जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उन्हें संसद द्वारा जो है विशेष बहुमत से जो वो हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी संसद द्वारा विशेष बहुमत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 जिसे जो 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत जो है वो पारित जो वो किया गया है और इसमें जो है कितने % को महिला आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो देखिए 2023 के लोकसभा और राज्यसभा में जो है महिला को जो है ये आपका 33% जो है आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो 33% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले संगीतकार थी ना संगीतकार थे वो आपके MS सुब्बुलक्ष्मी थी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा MS सुब्बुलक्ष्मी ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके मदुरै तमिलनाडु से जो वो संबंधित है और ये किस संगीत की गायिका थी तो ये आपका भारतीय कर्नाटक संगीत की जो है एक गायिका थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनके बाद जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो संगीतकार थे वो आपके 1999 में पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2008-9 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है ना ये आपका 1954 में हुआ था और 1954 में जो है 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद 2024 में जो है आपके टोटल 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और वो 5 लोग कौन कौन से हैं तो देखिए कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा रॉय, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, ये 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भय मुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए भय मुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार है ना ये उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपका यूपी दिया गया होगा तो फिर आपका यूपी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया था। तो देखिए 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर जो है ये नीति आयोग कर दिया गया था। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नीति आयोग की बात कर ले तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना वो आपका नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। वही अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर सुमन बेरी है और वर्तमान में जो इनके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये आपके VER सुब्रमण्यम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग विच ईयर कंडक्टेड, यानी जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी ना ये जो आपके लक्षद्वीप को छोड़कर किस वर्ष जो है पूरे देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए पहली आर्थिक जनगणना जो है लक्षद्वीप को छोड़कर ये जो आपका 1977 के दौरान जो है वो किया गया था। तो 1977 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वही अगर पूछा जाए कि पहली आर्थिक जनगणना ये जो है किसके सहयोग से किया गया था तो ये जो आपका DES यानी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स यानी अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि
लिपि कौन सी है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे पुरानी लिपि है ना, ये आपका ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व जो वो मौजूद थे? तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ये आपके 63 तत्वों को जो वो प्रदर्शित किया गया था। तो 63 तत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव ने अपनी पहली जो आवर्त सारणी है ना, ये किस वर्ष में प्रकाशित की थी? तो देखिए मेंडलीव के द्वारा 1869 में जो है पहली आवर्त सारणी जो वो प्रकाशित किया गया था। और ये जो है कहां से बिलोंग करते थे? तो देखिए मेंडलीव जो है ये आपके एक रूसी रसायनज्ञ थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कहा गया था? तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का नियम था ना, इसमें जो तत्वों को जो है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम से जो है वो संयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके सीसीआई के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके रवनीत कौर है। तो रवनीत कौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीसीआई की जो स्थापना ये कब हुआ था? तो ये आपका 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? यानी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि 24 सितंबर 1873 को जो है ज्योतिराव फुले के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना जब वो की गई थी? तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में जो है इसकी स्थापना जब वो किया गया था। तो ज्योतिराव फुले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सत्यशोधक समाज था ना, जो कि एक आपका सामाजिक सुधार समाज था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये जो कब और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये आपके 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये आपका 1814-15 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये आपका 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1997 में किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये जो कहां पर स्थित है? तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर ले तो ये जो आपका एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपका गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इससे पहले जो इसका नाम था ना, वो आपका सरदार पटेल स्टेडियम था। और इसका जो नाम बदलकर है ये कब किया गया था? तो देखिए 24 फरवरी 2021 को जो है इसका नाम बदलकर जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो वो कर दिया गया है। और ये जो आपका विश्व में क्रिकेट का जो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आपका विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था, इसका जो आपका फाइनल मैच है ना, वो इसी स्टेडियम में जो वो खेला गया था। फाइनल मैच जो है ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो वो खेला गया था, जिसमें भारत जो वो हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जो वो जीत गया था। यानी 2023 का विश्व कप का जो विजेता टीम रहा था वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था और उप विजेता जो है ये आपका भारत देश रहा था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहला मैच जो ये कब और किसके मध्य जो वो खेला गया था? तो देखिए इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच जो है 24 फरवरी 2021 को ही जो है अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच भी जो वो आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपका मुद्रास्फीति से जो प्रश्न पूछा गया था, मुद्रास्फीति से क्या प्रश्न था ये जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात करें